बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। प्रूव दैट इफ n इज पार्ट 1 को प्रूव दैट इफ n इज डिविजिबल बाई 6 देन n इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। अब मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। अब देखिए, अगर 18 ले ले, 18 किससे डिवाइड होता है? 6 से। इधर क्या आता है? 3। इधर क्या आएगा? 18। रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो सोल्यूशन मैं दूंगा। अब देखें, अब मैं इसी 6 को 18 को लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ। ये दोनों मल्टीप्लाइड में होंगे, यानी 6 को मल्टीप्लाइड करोगे 3 के साथ। अब देखिए, अब n जो है वो डिवाइड हो रहा है 6 के साथ। तो एक तो 6 आएगा, ठीक होगा। आप देख सकते हैं एक कोई नंबर आएगा, मान लो कि वो मैंने क्या लिया? k लिया। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट ये है कि जो नंबर n है वो अब डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और हमने ये टारगेट प्रूफ करना है कि n 3 से भी डिवाइड होता है। 6 से तो डिवाइड होता है, उसने खुद दिया है। क्लियर जी? यानी n डिवाइड हो रहा है 6 से, तो इस वजह से हमने ये इक्वेशन लिख दी। एग्जाम्पल भी मैंने दी थी आपको। अब हमने ये प्रूफ करना है कि n डिवाइड भी होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। जब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लिखूं, जब ये 2 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि ये 2 सम के 1 आएगा। जब ये n 3 से डिवाइड होगा तो हम लिखेंगे 3 के 1। अब कोशिश करते हैं कि ये रिज़ल्ट हम लेके आए। तो ये रिज़ल्ट हम इससे लेके आ सकते हैं। किस तरह? n अपनी जगह 6k को लिख दो, तो n इक्वल टू, ये मेरे जहन में टारगेट है कि ये अगर मैं लेके आऊँ तो ये n 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2k। अब देखिए, ये 2k को नाम दे दे, 2k का नाम रखे k1, तो n इज इक्वल टू 3k1। आप देख सकते हैं कि मैं ये टारगेट पूरा कर चुका हूँ। जो जब टारगेट पूरा कर चुका है तो इसका मतलब है कि n डिवाइड होगा बाई 3। ये क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने ये टारगेट पूरा करना है। अब दोबारा रिजल्ट है कि n इक्वल टू 6k, तो n इक्वल टू, अब 6 को दोबारा लिख दे 2 मल्टीप्लाइड 3k। अब ये 3k का नाम रख दे k2 नाम रख दे या k1 नाम रख दे, तो 2k2 आएगा। अब देखिए, जब n इस तरह लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि n किस से डिवाइड हुआ? 2 से। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन पार्ट 2 को करना है। तो सॉल्यूशन देके आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है x ग्रेटर देन 5, और आपका टारगेट है कि x स्क्वायर होगा ग्रेटर देन 25। पॉइंट देखें। अब जो आपका गिवन है इसको ले ले, x ग्रेटर देन 5, दोनों अतराफ पे x को मल्टीप्लाइड कर दे। मैंने x मल्टीप्लाइड किया ताकि x स्क्वायर बने। x को x से मल्टीप्लाइड करोगे x स्क्वायर ग्रेटर देन 5x। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा गिवन ले ले, पहले एक मरतबा गिवन ले, दोबारा गिवन ले ले, x ग्रेटर देन 5, 5 मल्टीप्लाइड करे दोनों के साथ। लेफ्ट पे 5 5 क्या होगा? 25 होगा, तो 5x ग्रेटर देन 25 होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, x स्क्वायर ग्रेटर है 5x से, 5x खुद ग्रेटर है 25 से, तो इसका मतलब ये बना, अगर मैं इसको लिख दूँ x स्क्वायर ग्रेटर है 5x से, 5x किस से ग्रेटर है? 25 से, तो इसका मतलब है कि ये x स्क्वायर किस से ग्रेटर होगा? 25 से। सिंपल, ये मैं टारगेट लेके आ चुका हूँ। सिंपल सा था। अब देखिए, अब आपको सोल्यूशन क्या चाहिए? कहते हैं कि n डिवाइड हो रहा है 4 से। एग्जाम्पल देखते हैं। इधर मैंने 16 लिया, 4 4 16, तो 16 ख़त्म हो गया। अब 16 को मैं बराबर कर सकता हूँ 4 ज़रबे 4। अब देखिए, जब भी अब n डिवाइड हो रहा है 4 से,
4k आएगा। ठीक हो गया, तो दोनों अतराफ का स्क्वायर ले ले, इसका भी स्क्वायर ले ले, तो 16k स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया, के स्क्वायर की जगह के डैश पुट होगा, तो के डैश इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब देखिए ये एन स्क्वायर अब डिवाइड हो सकता है 16 से। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट